नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम जोशा काउंसलिंग रिजल्ट 2025 के बाद में जो सीट अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस रहेंगे, जिनके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे सीट को फ्रीज करने का, फ्लोट करने का, स्लाइड करने का या फिर रिजेक्ट करने का, तो इनका सही उचित चयन कैसे करना है वो आपको बताएंगे। कहीं गलती से या जल्दबाजी में गलत ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो हो सकता है कि आपको अपनी इच्छित कॉलेज या ब्रांच ना मिले, या फिर हो सकता है कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएं। तो इस चीज का आपको बहुत ही धैर्य पूर्वक चयन करना है, समझते हुए। तो चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि क्या ऑप्शंस का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जोशा काउंसलिंग 2025 का रिजल्ट राउंड वन का आ जाएगा। अब राउंड वन में जो सीट आपको अलॉट हुई है, आपने बहुत सारी प्रेफरेंस भरी होगी, बहुत सारी कॉलेजेस भरी होंगी, जो आपकी चॉइस फिलिंग आपने लॉक की है। तो उसमें मान लेते हैं कि 20 नंबर पर जो आपने चॉइस भरी थी वो मिल गई, लेकिन वहां पर आपके पास चार ऑप्शन होंगे। अगर आप 20 नंबर पर जो सीट अलॉटमेंट आपको हुआ है, 20 नंबर की जो प्रेफरेंस पर, उससे आप संतुष्ट हैं, एक तो चॉइस ये रहती है आपके पास। एक ऑप्शन होगा कि आप उससे संतुष्ट नहीं है, कॉलेज तो सही मिल गई लेकिन ब्रांच सही नहीं मिली। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि आपको कॉलेज ही आपकी इच्छा के अनुसार वाली नहीं मिली, आप चाहते थे कि थोड़ी और अच्छी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि आगे के राउंड्स में सीट ऊपर की मिल सकती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो पूरे चांस रहते हैं लास्ट राउंड तक। उसके बाद में एक ऑप्शन होता है रिजेक्ट का, विड्रॉ का। अगर गलती से आपने वो कर दिया है तो उसके बाद में हो सकता है आप काउंसलिंग से, हो सकता है क्या है, 100% बाहर ही हो जाओगे, आपको कोई सीट अलॉटमेंट फिर में नहीं होगा इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में 2025 में। तो इस चीज को आपको समझते हुए चलना है। पेरेंट्स को भी खास तौर पर, अगर अगर कोई अपने बच्चों का काउंसलिंग का खुद भर रहे हैं या किसी कैफे वाले से भरवा रहे हैं, तो ध्यान रखें कहीं उसकी गलती की वजह से आपका नुकसान नहीं हो जाए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है कि कैफे वाले क्या करते हैं, जल्दबाजी में उनको तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो है अलॉटमेंट का वो करना रहता है, उनका तो बिजनेस है। तो कई जगह ऐसा होता है, ज्यादातर जो रूरल जगह हैं, गाँवों की या छोटे कस्बे हैं, वहां पर ऐसी समस्याएं हो जाती है। वैसे तो गड़बड़ किसी से भी हो सकती है, लेकिन लापरवाही ना करें। अब बात करते हैं कि जो चार ऑप्शन रहते हैं उनका मतलब क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है फ्रीज का। फ्रीज का या एक्सेप्ट का, दोनों एक ही बात है। सीट अलॉटमेंट जो हुआ है, सबसे पहले तो जेई एडवांस की जो आपकी रैंकिंग है, जो आपके मार्क्स हैं, उसके आधार पर जो सा राउंड वन में आपको सीट अलॉटमेंट करेगा। तो सीट अलॉटमेंट के बाद में आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। आपको जो भी कॉलेज की सीट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, उनकी कॉपियां भी निकलवा के रखनी है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाके वहाँ देने हैं। और जो बची हुई फीस है वो फीस वहाँ पर जमा करवानी है, और फाइनल आपको जो एडमिशन की प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पर औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रीज की बात करते हैं। फ्रीज या एक्सेप्ट करना, जो सीट आपको मिली है, जो कॉलेज मिली है, जो ब्रांच मिली है, उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि मैं तो यही चाहता था, ये मिल गई, बहुत अच्छी बात है, आगे की प्रक्रिया में मैं नहीं रहना चाहता। तो
फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली है, आप उसी कॉलेज और ब्रांच को स्वीकार कर रहे हैं। अब आप आगे के किसी भी राउंड में स्वीकार मतलब हिस्सा नहीं लेंगे, और इसको तब चुनते हैं जब आप उसी कॉलेज और ब्रांच से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, यहाँ पर अगर आपको एनआईटी जयपुर सीएससी मिल गया है, यहाँ पे एनआईटी का हमने एग्जांपल लिया है। आपके केस में आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, जो भी आपको ब्रांच मिल गई वो आपकी इच्छा अनुसार है। 2-3 ब्रांच आपको लगा कि हाँ भाई इनमें मुझे मिल जाना चाहिए और इनसे मैं संतुष्ट हूँ और आप खुश हों, तो आप उसको फ्रीज करें और आगे का जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर लें। उसके साथ जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताए, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जैसा कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। जितने भी आपके ओबीसी, डब्ल्यूएस, अदर सर्टिफिकेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में बने होने चाहिए, क्योंकि अभी अप्रैल तक कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्रैल फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च 31 तक खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद का चाहिए। और जो सेंटर लेवल के जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी वगैरह, ईडब्ल्यूएस, उनकी डेट जो है वो 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए। और भी अदर जो सर्टिफिकेट हैं पीडब्ल्यूडी के हैं, वो जो अथॉरिटी है वहां से आपको करवाने हैं। सारी जानकारी आपको दी हुई है, और भी आप जानकारी जुटा सकते हैं ऑफिशियल। आपको जो वेबसाइट है जैसा कि वहां पर भी मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक तो ऑप्शन हो गया कि आपको जो सीट मिली है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट का। फ्लोट का मतलब होता है आपने जो सीट पाई है उसे अस्थायी रूप से आपने स्वीकार कर लिया, टेम्पररी। लेकिन आप चाहते हैं कि अगले राउंड में कोई बेहतर कॉलेज मिले तो वह मिल जाए। कहने का मतलब, जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास भरी। अब आपको आईआईटी दिल्ली की कोई ब्रांच मिल गई, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी रैंक इतनी ठीक-ठाक है, पिछली बार जो आईआईटी बॉम्बे में जिस रैंक पर सीट मिल गई थी, जो ब्रांच मिल गई थी, अलॉटमेंट हुआ था, उसके आसपास आपकी रैंक है और हो सकता है आगे के राउंड्स में आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाए। तब आप क्या करेंगे? फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे दोस्तों। जो कॉलेज आपको मिली है, उसको आपने पार्शियली स्वीकार किया है, यानी कि आप चाहते हैं उससे बेहतर कॉलेज भी मिल सकता है आपको। प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए, और प्रीवियस क्या किस आईआईटी की क्या कट ऑफ रही थी, किस ब्रांच की क्या कट ऑफ रही थी, वो हमने आपको बकायदा बताया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। साथ ही क्या इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, हर एक ब्रांच, हर एक टॉप 10 आईआईटीज की हमने बताई है, तो वो भी चेक कर लें। उसके आसपास है तो आप फ्लोट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, बाकी आप पर है सब कुछ। ये तब चुनना चाहिए जब आप किसी ऊपर वाले कॉलेज के लिए इंतजार करें, जो आपकी प्रेफरेंस में ऊपर है, जो आपने प्रेफरेंस भरी है, चॉइस फिलिंग करी है, उसमें जो ऊपर है कॉलेज, वो अगर आप चाह रहे हैं कि वो भी मिल सकती है अगले राउंड में, तब आप फ्लोट ऑप्शन चूज करें। जैसे कि अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको मैकेनिकल मिल गया, लेकिन आपकी पहली पसंद इससे ऊपर आपने एनआईटी ट्रिची सीएससी भरा है, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको ये मिल जाए, तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करें, चुन सकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों जो ऑप्शन रहता है वो होता है स्लाइड का। इस ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे जो कैफे वाले होते हैं उनको भी ये ऑप्शंस का ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, कई बार वो गलत भर देते हैं जिससे आपका नुकसान होता है, उनका कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्लाइड का जो ऑप्शन होता है, इसका मतलब होता है कि आपको कॉलेज तो पसंद है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में कोई बेहतर ब्रांच मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर फ्लोट और स्लाइड में जो डिफरेंस है उसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर गलती से आपने स्लाइड भर दिया तो आपकी कॉलेज वही रहेगी, उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस वाली कॉलेज नहीं मिलेगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। स्लाइड के ऑप्शन में जो कॉलेज आपको मिल गई है, कॉलेज तो वही रहेगी, लेकिन उसकी कोई ब्रांच जो आपने पहले भर रखी है, जैसे सीएससी पहले भर रखी है, इसी बाद में भर रखी है, आपको इसी वाली मिल गई जो 5वें नंबर पर आपने भरी है, चौथे नंबर पर आपने सीएससी भरी है, सीएससी आप चाहते हैं कि मिल सकती है नेक्स्ट राउंड में, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करें। और इसका यही मतलब है कि कॉलेज तो फिक्स हो लेकिन ब्रांच बदलने की इच्छा हो।
एग्जाम्पल के लिए अगर देखें कि आपको एनआईटी सूत्रकाल में सिविल मिल गया, लेकिन आप वहीं की इसी चाहते हैं, क्योंकि सिविल नीचे प्रेफरेंस दी आपने, इसी को ऊपर दी, लेकिन इसी नहीं मिला, सिविल मिल गया, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में आपको इसी मिल जाए, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करें। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस चीज का खास ध्यान रखें ऑप्शंस को चूज करते समय सीट अलॉटमेंट के बाद। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन होता है रिजेक्ट का, और ये बहुत ही डेंजरस ऑप्शन होता है। कई बार गलती से ये रिजेक्ट का ऑप्शन भी आप चूज कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो उससे आपका बहुत भयंकर वाला नुकसान हो सकता है दोस्तों। रिजेक्ट का मतलब ही होता है अस्वीकार करना। कई कई बार वहां पर विड्रॉ भी लिखा हुआ होता है, तो रिजेक्ट और विड्रॉ में आप कंफ्यूज ना हो, फ्रीज और एक्सेप्ट में आप कंफ्यूज ना हो, बाकी फ्लोट और स्लाइड तो वही रहते हैं। तो रिजेक्ट का मतलब होता है कि आपको जो सीट अलॉट की गई है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो सा कि आगे की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, उससे आप बाहर होना चाहते हैं। हालांकि कोई होना नहीं चाहता, लेकिन गलती से भी ये कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसके बाद आप अगले किसी भी राउंड में चाहे कुछ भी करके आप है ना, किसी भी रिक्वेस्ट किसी भी तरीके से आप आगे के राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे अगर आपने ये कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखें, तो रिजेक्ट के ऑप्शन से बच के रहें। बाकी जो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपको जो काउंसलिंग के दौरान जो सीट अलॉटमेंट होगा वो जेई मेन के स्कोर के आधार पर होगा। तो आपने जेई मेन का स्कोर भी इसमें भरा ही है और एडवांस का भरा ही है, तो उसके आधार पर भी आगे की जो प्रक्रिया रहेगी तो वो मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत सारे हैं देश में, कहीं पे भी जाकर के एडमिशन ले भी सकते हैं अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है। तो फाइनल समरी यही है कि आपको बस शॉर्ट में ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आप फ्रीज करते हो इसका मतलब आपने सीट पर हामी भर दी है, लेकिन अगले राउंड में आप अपग्रेड नहीं करना चाहते। फ्लोट का मतलब है आप सीट पर हामी भर दी है लेकिन किसी और कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हैं। स्लाइड का मतलब है कि आपने उसी कॉलेज में सीट की हामी भर दी है और उसी कॉलेज में बेहतर ब्रांच के लिए आप जाना चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में। रिजेक्ट का तो मतलब ये है कि आपको सीट भी नहीं रखनी है और आप अगले राउंड में अपग्रेड भी नहीं होना चाहते। तो इन सब ऑप्शंस का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। गलती हो गई तो हो सकता है कि आपकी पूरी मेहनत पर पानी भर जाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना पड़ जाएगा। बाकी आपको कौन सी कॉलेज अब अलॉट हो सकती है, चॉइस फिलिंग सब कुछ आपने कर ही दिया है, प्रीवियस हमने गाइड भी किया था क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर नहीं देख पाए वो वीडियो, जिसकी वजह से हो सकता है आपने प्रेफरेंस जो भी भर दी हो वो हो जाएगा काम। अब दोस्तों एक अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अब फ्री जेई मेन और एडवांस के लिए 2026 के लिए कोर्सेज जो है फाउंडेशन और टारगेट कोर्सेज शुरू होंगे, इस YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे। अभी तक जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस थी वहां से जेई मेन और एडवांस में लगभग 30 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। 30 स्टूडेंट्स का बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है, लेकिन हम मिनिमम फीस में कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराते हैं। अब ऑनलाइन ये कोर्स रहेंगे सारे के सारे फ्री, जिसमें जेई 2026 के मेन और एडवांस दोनों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन और टारगेट कोर्सेज आपको मिलेंगे इस चैनल पे। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल बेसिक से आप मान के चलें कि आप हिंदी मीडियम से हैं, गांव में रहने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में, तो एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है कि गांव में बैठा लड़का, किसान का बेटा भी आईआईटी में जाए, एनआईटी में जाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस मुहिम में हमें सपोर्ट करें। केवल आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, इस क्लिप को शेयर करते हो फ्री कोर्सेज वाली, तो हो सकता है किसी जरूरतमंद तक ये बात पहुंचे और वो यूट्यूब पर ही घर बैठे फ्री तैयारी कर ले जेई 2026 के लिए।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।